नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। और हमने देखा कुछ दिन पहले, और हम देखते ही रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर, दोनों कंट्रीज बारी बारी दिखाते रहते हैं कि कहीं से कोई ड्रोन आया है या कोई और इस तरह की चीज वो दिखाई जाती है। कभी कहते हैं कि इंडियन साइड से कहा जाता है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की साइड से कहते हैं इंडिया ने किया है। और अभी 2 दिन पहले भी एक हमने पिक्चर देखी उनके एक न्यूज़पेपर में, जिसमें कि उन्होंने ये दावा किया है कि जी पाकिस्तान ने कोई ड्रोन जो है वो भेजा था वहां पे, जो उन्होंने गिरा लिया। तो ऐसा क्यों होता है और हम एक दूसरे की एरियाज में क्यों जाते हैं, और जो बॉर्डर वायलेशन है वो क्यों होती है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच सर। और पाकिस्तान से जी हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी सबसे पहले वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि उस पे ट्विटर पे बल्कि शायद मैंने आप दोनों को ही वो मैसेज भी भेजा था कि उन्होंने दिखाया कि एक ड्रोन जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भेजा गया और उन्होंने गिरा लिया। और तो ये सब सर क्यों होता है इस तरह की चीज आपके ख्याल से कि एक तो वो गिर गया, इतना बेकार ड्रोन था कि वो गिर गया, और साबुत ड्रोन था और कुछ हुआ भी नहीं उसको, मतलब मेड इन चाइना था, क्या प्रॉब्लम थी उस ड्रोन के साथ। तो वो मुझे थोड़ा सा बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि इस तरह की चीज क्यों होती है। देखिए, पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल प्रोवोकेशन में बिलीव ही नहीं करता। ख़ास तौर पे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे कश्मीरी भाई हैं एंड वी वांट कि इट शुड बी वेरी पीसफुल लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि वो अपना रोज़गार जो करते हैं, आबादी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया का कॉप्ट हेलीकॉप्टर गिराया है, तो आपने देखा होगा मेरे ख्याल 11 के करीब हमने इन दिनों में गिराए हैं। सब के सब जब गिरते हैं तो उनकी शक्ल बदली होती है, टूटे हुए होते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर बुलंदी से आते हैं उनको फायर भी लग जाता है, जिसकी वजह से गिरते हैं और उसके वहाँ ऊपर डैमेज हो जाता है, गिर के भी डैमेज टूट जाते हैं। क्योंकि एक माउंटेनस टेरेन है, बहुत बड़े बोल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर गिरता है तो तबाह हो जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो हमारा जो कॉप्टर उन्होंने गिराया है, जैसे ही उन्होंने गिराया है, तो ये मुझे इसकी समझ नहीं आती कि या तो उसको पहले शादी किसी में इस्तेमाल किया, शादी के फिर मूवी बनाने के लिए, उसके बाद उसको ला के सजा के इंडियन आर्मी को दे दिया कि ये लें आप इंडिया पाकिस्तान का नाम ले लें। क्योंकि अगर इन्होंने गिराया होता उसके ऊपर कोई नुकसान हुआ होता, गिरते हुए जब ज़मीन पत्थर पे गिरता, बॉर्डर पे गिरता, फिर नुकसान हो जाता, वो भी नहीं है। तो ये कौन सा भी वो था, अनब्रेकेबल किस्म का था कि जहाँ से भी गिरेगा उसी कंडीशन में रहेगा, ऐसी भी बात कोई नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, किसी का हो, वो जब गिरेगा ऊपर डैमेज होगा और फिर गिरते हुए भी डैमेज हो जाएगा। तो कर्नल श्रीनगर सर, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहिए, ये कौन सा हेलीकॉप्टर था जो बिल्कुल आपके इलाके में सेफ लैंडिंग की है, उसने आके आप रिमोट कंट्रोल से चलाया, उसके बाद अपने पास उतार लिया और उसके बाद उसका नुकसान क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ इसकी क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत है। जी कर्नल साहब, आपने बात सुनी, लेकिन सारी चीज ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, और ये चीजें जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में इसी तरह से लगती रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे? और पहली बात ये कि आप ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा है, आप प्लीज उसका रिप्लाई करेंगे। ग्रेट, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। आरजू जी, मैं इस बात को एक नए सिरे से पेश करना चाहूंगा, जो मेरा व्यू है। मैं ये कभी क्लेम नहीं करूंगा कि आई एम राइट, आई एम नॉट राइट। दिस इज माय व्यू, दिस इज व्हाट आई कैन से। आई एम नॉट हियर टू प्रूव कि आई एम राइट। और सिमिलरली मुझे लगता है इस सिचुएशन को हमें इवैल्यूएट करना चाहिए करेक्टली, जिसको मैं कहूंगा कि इसमें एक नेशनलिज्म का नैरेटिव इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसी नेशनलिस्टिक नैरेटिव बीच में आ जाता है तो आई एम वेरी श्योर एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब फिर मेरे ख्याल अपने मेन टॉपिक से हट जाएंगे। टॉपिक को टॉपिक की तरह मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इवैल्यूएट करना चाहूंगा। साथ ही साथ
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो भी मैं कहूं इट मस्ट रिफ्लेक्ट द राइटनेस ऑफ इट। हम चीजों को सहीपन देखें, उसमें सेंसेशनल चीजें ना देखें कि मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा या पाकिस्तान मेरे में ये कर देगा। अब आगे बात वायलेशन की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं क्योंकि मैं काफी टाइम वहां लगा चुका हूं, वायलेशन इज अनअवॉइडेबल, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान। बड़ी रिसेंटली आप तो ड्रोन की बात चला रहे हैं, एक आदमी चाइनीज सोल्जर हमारे यहाँ आ गया, हमने उसे वापस कर दिया क्योंकि दिख गया कि वो रास्ता भटक गया है। मैं वैसे बता दूं क्योंकि एविएशन के साथ, आर्मी एविएशन के साथ मैंने बहुत फ्लाई कर लिया, जिस वजह से मैं ये कह पाता हूं कि हमारे कई बार जहाज, कई बार, एक दो बार नहीं, एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहा हूँ, वेरी रूटीन वायलेशन हो जाता है। और वायलेशन 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर भी हुआ है। और बाय द वे अगेन इट इज अमेजिंग कि दोनों ही देश, चाहे चाइना इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान इंडिया हो, बड़ी जिम्मेदारी से ऊपर फायर नहीं करते। ये जो आजकल सिस्टम चल पड़ा है, ये जो टेंशन हो रखी है, वो टेंशन क्यों हुई है? क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान का कोई ड्रोन गिराया है या पाकिस्तान ने हमारा गिराया, इसके ऊपर जो बढ़ चढ़कर बातें करी जाती हैं, दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द मीडिया, कि उसको सेंसेशनलाइज करो। वैसे अगर ये ब्रिगेडियर साहब भी बड़ी मेरे ख्याल प्रैक्टिकली देख पाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वायलेशन के पीछे आपका सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीरियर मोटिव है, स्पाइंग मोटिव है, टेररिज्म से रिलेटेड है। मैं मान रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से क्लेम कर रहा हूं, गलती से वायलेशंस होते, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, एंड अलाउ मी टू से ज्यादातर वायलेशन गलती से होते हैं। जो वायलेशन नहीं कहे जाते वो होते हैं कि टेररिज्म से रिलेटेड, कि जहां एक टेररिस्ट चला ए जगह से और बी जगह तक पहुंचा और बी जगह से सी जगह, सी जगह से डी जगह, चाहे हम कहते हैं कि पाकिस्तान से आया, लेकिन उसको मैं बोलता हूं कि दैट इज व्हाट इज डेंजरस पार्ट ऑफ इट। कि शायद वो शादी, ये अगेन ये मेरा पर्सनल सोच विचार है। आई थिंक वी विल बी टेकिंग आवर डिस्कशन टू अ वेरी लो इफ वी हैव टू डिसाइड अ शादी का ड्रोन। एक बात बताइए, मतलब इसको बड़े राइटियसली इवैल्यूएट करिए, मैं एक शादी का ड्रोन लाकर रोजाना क्यों नहीं गिराता या क्यों नहीं क्लेम करता? इट कैन बी डन एवरी डे इफ इट इज दैट चीप, इट इज दैट गुड। और जैसा अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाए तो वो बिल्कुल टिप टॉप ब्रांड न्यू कंडीशन में है या जो भी है, we can use the same drone and show it in a different angle. So idea is ये नहीं होना चाहिए कि हम इसी बात को सस्पेक्ट करें कि आप बताइए पिछले 30 दिन में इंडिया ने कितने ड्रोन किए कि गिराए, क्यों नहीं रोज? अगर एम इज कि हमने पाकिस्तान को बुरा बताना। और एक बात बताइए, अगर एक ड्रोन गिरा भी लिया और उसको झूठ बोल दिया, जैसा अगर इंडिकेशन वाइज हम बात कर रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या अगला ड्रोन पाकिस्तान से नहीं आएगा? वो फिर भी आएगा अगर उनका एम है, वो उनकी फ्रीडम है, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनकी टैक्टिक्स है, जो भी। तो वी कांट फाइट लाइक दिस। सो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से कि oh yes, I must comment on that. Very nice of Pakistan always that they have not been provocative and they have been always having peaceful ideas to exist with India. Why not? We appreciate that. We really appreciate कि अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑफर भेज रहे हैं और वो पीस से रिलेटेड है, काबिले तारीफ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। मे बी अगेन इसको हमें थोड़ी मेच्योरिटी से समझना पड़ेगा कि मे बी वो प्राइम मिनिस्टर हमारे या वो इंडिया के स्ट्रेटेजिस्ट प्रोबेबली कन्विंस नहीं हो पा रहे कि यस आपका पीस ऑफर और नॉन प्रोवोकेटिव एटीट्यूड बिल्कुल करेक्टली ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। आई थिंक इसको हमें ब्रिज करना चाहिए और इसमें ब्रिज करने के तरीके निकालें, तब तो आपके और मेरे बीच में एक इंटेलेक्चुअल, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर इस बात का मेरे ख्याल बेनिफिट दोनों देशों को और पब्लिक को मिलेगा कि हम यहाँ उस एक ड्रोन के पीछे नहीं है। यस, जो आरजू जी ने पूछा है कि इस तरह की बात क्यों आनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन।
बिल्कुल जी। जी ब्रिगेडियर सर, आपको लगा है वो कह रहे हैं कि नहीं शादी का क्यों लेकर आएंगे, वरना तो फिर रोज ही कर लें, इतने दिनों का गैप क्यों है? वो तो जस्ट आई वाज टॉकिंग ह्यूमरस, अदरवाइज हम्म। बेसिकली कंसेंद्रा को पता है कि जब ऊपर से फायर करके गिराते हैं और फिर जब गिरता है ज़मीन पर तो और डैमेज होता है, तो वो दैट वाज माय पॉइंट कि जिसकी वजह से मेरा ये पॉइंट था कि शायद वहाँ पर इंडिया से ही है यूज़, क्योंकि हमारा या हो सकता है ये भी है कि उनके अपने इलाके थे, उनको पता भी ना हो और ये फ्लाई करते हैं और वो आके जो आजकल बड़े हाई बच्चे भी फ्लाई करते हैं और उसके बाद वो उनसे कंट्रोल नहीं रहता तो कहीं आकर गिर जाता है। बट लिविंग अपार्ट आई थिंक, बट बी ए वेरी केयरफुल। और सेकंड, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जितनी मर्जी लड़ाई करें, जितनी मर्जी मिसअंडरस्टैंडिंग करें, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट ऑन द टेबल and you have to negotiate and find a solution for the best of both the countries and the people of both countries। ये मेरा तो हमेशा से हमारा ये पैगाम रहा है। हम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब टेक ओवर किया तो नरेंद्र मोदी को यही पैगाम दिया था कि जी आप एक स्टेप लें, हम दो स्टेप लेंगे। वी आर नेबर्स, वी हैव टू लिव टुगेदर एंड लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो तो अभी भी हम यही बात करते हैं, लेकिन द इशू देन यू हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट्स ऐसी पैदा कर लें जिससे आपका एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स तो हों। आप कहीं तो कोई डेवलप करें, किसी मौके पे आप ऐसी बात करें कि ठीक है जी हम सीज फायर वॉलेशन कर लेते हैं, वी स्टॉप फोर्थ विद। जैसे पहले मुझे याद है मैं जहाँ पर था वहाँ पर पहले यही फैसला हुआ था कि कोई भी एक दूसरे पर फायर नहीं होगा, बहुत अरसा ये रहा। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो गया। उस वक़्त तो बिल्कुल ट्रुप सामने फिर रहे होते थे, एक दूसरे के फायर नहीं किया जाता था। बट फिर ऐसे हालात हुआ कि कोई भी नज़र आएगा तो शूट टू किल। तो ये चीज़ें अभी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करनी चाहिए, क्योंकि एतमाद बाहमी एतमाद की कमी है। तो उसको बेहतर करने के लिए आंसर इज़ कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करें। कहीं या CHN की बात है, सरकलीग की बात है, वाटर की प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रॉब्लम है, कश्मीर की प्रॉब्लम है, देयर लॉट ऑफ कंप्लेंट। तो इसके लिए जब तक हम माहौल नहीं करेंगे और बैठेंगे नहीं तो कैसे हल होगा? तो पाकिस्तान ने तो बहुत दफ़ा कहा और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है, दिस वाट इज माई सजेशन कि इसको कंसिडर करें। इसके लिए पहले बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी भी होती थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। अनलेस यू सिट, हाउ डू यू रिजॉल्व द इशू? दैट इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल जी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब अभी ये चीज ये भी बता देंगे कि डिसाइड कौन करेगा, आर्मी डिसाइड करेगी या पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे कि टेबल टॉक होनी चाहिए? क्योंकि 2-3 दिन पहले या शायद अभी किसी पॉलिटिशियन ने, बीजेपी के कोई थे, मुझे नाम भी उनका याद नहीं, वो कह रहे थे कि जी हमने प्लान करना है कि पाकिस्तान के साथ जंग कब करनी है और चाइना के साथ कब करनी तो है। तो व्हाट डू यू आपके थिंक ये डिसाइड कौन करेगा? अभी आपके अजीत डोभाल साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि हम तो चाइना और पाकिस्तान से भी लड़ेंगे और हम जहाँ से भी प्रॉब्लम होगी हम उस मुल्क के अंदर जाके भी लड़ेंगे। तो क्रिएट आप प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने में छोड़ देनी चाहिए। और सेकंड, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फौज उनके मातहत है। फौज हुकूमत वक्त के साथ होती है और वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की, उसके बाद इंटरनल सिचुएशन की, एक्सटर्नल सिचुएशन की जिम्मेदार है। बट फौज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो जो जिस तरीके के पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कौन सी टीम बनाती है वो निगोशिएट करती है। और हाँ, पाक आर्मी से जो भी इनपुट ली जाएगी, ऐसे ही इंडिया की आर्मी से भी इनपुट ली जाएगी जब जब कोई आपके मिलिट्री मैटर्स हैं, उसके बाद हल होता है। आई थिंक दैट इज द राइट वे। सही जी कर्नल साहब। Oh, great, very nice. मैं इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए तैयार हूँ दैट यस, ब्रिगेडियर साहब का ऐसा सोच है कि हो सकता है किसी बच्चे ने अपना ड्रोन उड़ाया हो या किसी ने पर्सनल ड्रोन उड़ाया हो और शायद उसको इंडियन आर्मी ने गिरा लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है। हालांकि अगेन वही वाली बात, इसको अगर हम राइटियसनेस के क्लॉज में, जो मैंने बोला कि जो भी हम बात करें इट मस्ट रिफ्लेक्ट दी राइटियसनेस, कि जो बात का नतीजा आपको इंप्रेशन आ रहा है वो सही आना चाहिए। इस तरह की पॉसिबिलिटी शायद इसलिए मैं देखता हूं कम रही होगी क्योंकि आई डोंट थिंक बॉर्डर विलेजेस में इतना हाईटेक एनवायरनमेंट आपके तरफ या हमारे तरफ है। प्लस इस तरह का पैसा जिसमें एक ड्रोन खरीद कर एक बच्चा या कोई भी फॉर दैट मैटर शौकिया तौर पर उड़ा रहा हो,
कि शायद वो अफोर्ड कर पा रहा हो, बट नॉट विथ स्टैंडिंग, गुड पॉइंट, यस इट कैन बी सीन, इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। बाय द वे उसी तरह इवेलुएट कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ब्रिगेडियर साहब एक नई बात बोलना चाहूंगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक ड्रोन आपके यहाँ आया, क्योंकि अभी उल्टा बोलेंगे तो फिर हमारा वो नेशनलिस्टिक फर्वोवर शुरू हो जाएगा। मैं उल्टा चला कि हमारा ड्रोन आपके तरफ आया और आपने गिरा, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं इंडिया बिल्कुल ओन अप कर सकता है कि आर ड्रोन बाय मिस्टेक वायलेटेड द एयर स्पेस और द बॉर्डर एंड वाज शॉट डाउन, दैट इज ऑल। भाई देखिए, इंट कलेक्शन या इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्टिविटी या गलत तरीके की एक्टिविटी, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो या तो उसमें वो जो रिकॉर्डर है उसमें आ जाएंगी और आप भी प्रूव कर पाएंगे कि देखिए आपने बोला है वायलेट, लेकिन ये हमारे पास एडिक्वेट प्रूफ है। और इसमें हमें सेंसेशनलाइज करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एक झूठ की मोहताज होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका और मेरा लेवल इतना हाई होना चाहिए कि भाई अगर हमारा सैनिक आपकी तरफ आया है तो जरूरी नहीं है इंटेलिजेंस के लिए आया है। इसी तरह अगर आपका सैनिक किसी तरह भटक गया है, पानी में गिरकर इधर उधर हो गया है, फाइन, वी कैन इंटेरोगेट हिम, देयर इज अ प्रोसीजर, और उसको वापस दीजिए, बात खत्म। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जो आप बात कर रहे हैं वो इसी तरह शुरू होगी। किस तरह शुरू होगी कि एक आप और एक मैं आरजू जी के प्रोग्राम के ऊपर दोनों देशों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम इवेलुएट कर रहे। हमारे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार। प्रॉब्लम ये है जहां से अगेन एक गलत नरेटिव स्टार्ट हो जाता है जिसको आप और मैं अनफॉर्चुनेटली नेशनलिस्टिक कैरेक्टर देना चाहते हैं। इट इज नॉट बीइंग नेशनलिस्टिक। अगर मैं अपने देश की करेक्ट इवैल्यूएशन कर रहा हूं, पाकिस्तान अपने देश की करेक्ट इवैल्यूएशन कर रहा है, आई थिंक इट इज गुड, whether it is FATF, whether it is anything to do with politics or for that matter anything, कोई बड़ी बात नहीं। हम आपस में क्योंकि देखिए 5000 साल का रिश्ता रहा है, इस 70 साल में उस 5000 को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, ऑपोजिट चले जाना, मुझे नहीं लगता इसमें हम अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे। आपके 2-3 सवाल थे जो मैं बड़ी जरूरी समझूंगा। आपका सिट टुगेदर नेगोशिएट एनी, कोई भी इंटेलिजेंट माइंड, बैलेंस्ड माइंड, स्ट्रैटेजिस्ट, बड़े से बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आप और मैं अगर बात ही नहीं करेंगे तो ये रिजॉल्व कैसे होगा कि वो ड्रोन शादी वाला था, बारात वाला था या फौज का था। ये बड़ी, क्योंकि हम बात करेंगे तभी उसका नतीजा निकलेगा। सो देयर इज नो डिनाइंग। नाउ कमिंग टू द सो कॉल्ड ब्लेम गेम, यस, Prime Minister Imran Khan was very magnanimous. I'm using the word magnanimous. Otherwise आप वही वाली बात हो जाएगी कि अब मेरे पास हिंदुस्तानी वाले सारे पीछे पड़ जाएंगे और आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मैग्नानिमस कह दिया। ये छोटी बातों में नहीं पढ़ना, लेकिन he was magnanimous to say at least आप एक कदम दीजिए, हम 2 कदम दीजिए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। How can I deny this? He said it. मैंने आपसे क्या कहा कि आप और मेरे जैसे लोग जिनके ऊपर शायद कोई इस तरह की बंदिश नहीं है, एटलीस्ट मेरे ऊपर नहीं है, मैं ये बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, हम वो चीजों को प्रपोज करें, हम वो चीजों को डिस्कस करें कि ये 2 स्टेप क्या हो सकते हैं। और अगर इंडिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई स्ट्रेटेजिस्ट बोल रहा है कि वो 1 स्टेप लेना पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा, तो लेट अस इवैल्यूएट इट कि भाई गलत कैसे हो जाएगा। देखिए बड़ी छोटी सी बात करता हूं, अभी थोड़े दिन पहले आपके जो एडवाइजर है सिक्योरिटी वाले, जो प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कह दिया कि इंडिया की तरफ से सीक्रेटिवली टॉक्स का ऑफर आया था। ओ भाई मेरे, जो सीक्रेटिवली आया था तेरे को जरूरी है बताना? यू शुड हैव इवैल्यूएटेड इट रादर देन सेंसेशनलाइजेशन टू एम्बैरेस दैट कंट्री। इसमें कोई, देखिए ब्रिगेडियर साहब, ये आप बड़े कॉन्फिडेंटली जानते हैं, मेरे ख्याल आज आप और मैं उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम ये मान सकते हैं इस तरह के ऑफर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहाइंड दी कर्टन 100 तरह के ऑफर चलते हैं। आपको क्या लग रहा है कारगिल वॉर में पीछे वो नहीं चल रहे थे? 71 वॉर में पीछे नहीं चल रहे थे? हर वॉर में, हर स्कर्मिश में, हर डिफरेंसेस में आपके बिहाइंड दी कर्टन टॉक्स चलते हैं, इंडिकेटर्स चलते हैं कि कहीं कोई कॉमन ग्राउंड पर आ जाए, कहीं कोई बैलेंस्ड ग्राउंड पर आ जाए, जहां ना आप गिरे ना हम गिरे,
दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। अब आप उसको अगर इस तरह एक्सपोज करेंगे एम्बेरसमेंट और सेंसेशनलाइज करने के लिए, वो बंदा आपका मेरे ख्याल 35-37 साल के हैं, उनमें जोश ज्यादा रहा होगा, मैं यही सोच सकता हूँ। चल यार मैं हिंदुस्तान को एम्बेरस करता हूँ कि ये खबर आई थी। very I will put it immature. He could have been more mature on this. Coming to your point, Prime Minister and democratic setup. Yes, India needs to support it. By the way, ये मैं बड़ी strategically बोलना चाह रहा हूँ. India should have always supported democracy in Pakistan. They should have not. It may ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में कहीं कोई कमियां हैं, आपने वो गिनकर वो सुनानी है, या कोई अच्छाइयां हैं कि एक मार्शल लॉ से वो एक डेमोक्रेटिक साइड चल रहा है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसको आगे प्रोग्रेस करना है. आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे. मैं कहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए, पता नहीं कौन सी लिस्ट में आना चाहिए, तुम्हें क्या बेनिफिट है? इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू हैव अ स्टेबल पाकिस्तान, टू हैव अ टेररिस्ट फ्री पाकिस्तान, to have a financially economic blooming Pakistan. That is the only way कि जब पाकिस्तान अपने इंटरनल टेररिज्म ऑब्लिक इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा, और शायद वो अपने यहाँ से, जैसा हर पाकिस्तान का स्पीकर कहता है कि हम तो खुद सफर कर चुके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में कह चुके हैं, अपनी आपकी असेंबली में कह चुके हैं, US में कह चुके हैं कि हमसे ज्यादा और कौन सफर कर सकता है. So I think all countries who are trying to pounce on Pakistan के FATF, मैं जानना चाहूंगा उनसे, तुमने सपोर्ट में क्या किया कि पाकिस्तान FATF की, आपने ऐसे क्या कदम उठाए? आई थिंक ब्रिगेडियर साहब, लेट अस टर्न दिस, ऐसा मेरा सोच है, गलत सही मुझे नहीं पता, लेट अस टर्न दिस बैड वर्ड्स वर्सेस ओनली क्रिटिसिज्म, ओनली बैशिंग, नहीं जी FATF में ये होना चाहिए, या आज जैसे हम बोल के इंडिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है. ओ भाई, आप सपोर्ट तो करें, तभी तो डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी. आप हर चीज में डाल दे, हम लोग जैसे न्यूज में पढ़ते हैं कि हर चीज में आ जाता है कि वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं. ओ भाई, है नहीं है नहीं है नहीं, 10 बार सुना, अगली बार बंदा बोलता है यार सही में नहीं है, छोड़ो परे. सो वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, strengthening of the politics, strengthening of the moral values between the two countries. and ये जब होगा, जब मैं इस समय आप में as brigadier ये देखूं कि आप कितने यंग लग रहे हैं, आपके सारे बाल काले हैं, आप बिल्कुल काबिले तारीफ लग रहे हैं, आरजू जी बहुत स्मार्ट लग रही हैं, उनके पीछे बना हुआ वो पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में यूनिक है. इसमें ये करने की जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा मेरी सोच है कि जी आरजू जी पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे, तो मैं क्यों नहीं करेंगे? मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला, नेशनलिस्टिक नैरेटिव हर चीज में ना डालें, तो हमारे दोनों के लिए अच्छा. दैट इज व्हाट. श्योर, डेफिनेटली. जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए, मैं काफी हद तक मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन देखें एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपके मेजर गौरे यार, उसके बाद आपके जो हैं वहाँ का मीडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जब ये बात करेंगे कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे, शिया सुन्नी में लड़ाई कराएंगे, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, पाकिस्तान का खुदा ना खासा छोटे हिस्से कर देंगे, तो एक ऑटोमेटिकली मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है. एक तो हमें ये है, बिल्कुल पाकिस्तान इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड टू अ लिमिट, ठीक है. बट बात ये कि फिर इसका कोई हल निकालना चाहिए. आप जब ये ऐसी बातें करेंगे, और फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बात की थी ना, वो उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में की थी. मोहित जोसेफ ने, उन्होंने बात ही की थी कि बिल्कुल हमें, उसने करण थापा ने कहा जी आपको कोई ऐसा है कि बैक तो बातचीत चल रही, उनके इंडिया ने ऑफर की है, बट देन वी हैव नॉट सेंट फ्यू कंडीशंस. कंडीशन इसलिए हैं कि हमारा मिसट्रस्ट खत्म हो गया. जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ हुआ, आपके सामने ये 1948 के नेशनल यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है. फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1966 में, उसमें बायलेटरल डिसाइड हो गया. इंडिया कहता रही बायलेटरल इशू है, ओके जी बायलेटरल इशू है. यूनिलेटरल कैसे हो गया वो मुझे आज तक समझ नहीं आई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई कि आपने 370 को रिवोक कर दिया, 35A को कर दिया, डेमोक्रेटिक चेंज के लिए नए कानून ले आए.
उसके बाद आपने पूरे उनको लॉकडाउन में ले आए। दुनिया ने इसके ऊपर काफ़ी बातें भी की। आप यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को आप श्रीनगर से आगे आने नहीं देते हैं, आप उनको बॉर्डर पे नहीं जा देते, जबकि पाकिस्तान में दे कैन गो एनीवेयर बिल। हमने तो पूरे डिप्लोमेट्स को 2-3 दफ़ा लेकर गए। जब आपने वहाँ पर बालाकोट में अटैक किया, हमने वहाँ पर उनको लेकर गए। जब आपके चीफ ऑफ मिनिस्टर ने कहा जी हमने वहाँ पर और कैंप किए हैं, क्वाड्रेट हमारे पास हैं, हम वहाँ भी उनको ले गए। अभी भी हमने ले जाकर उनको दिखाया, देखें जी ये हालात हैं, ये नुकसान हो रहा है बेचारों का, गरीब लोगों का, और वो सब ने एक्नॉलेज भी किया। तो बात ये है कि कहीं ना कहीं हमें, और फिर आपका मीडिया मेरे ख्याल में आपको पता है कि अरनाब गुस्वानी, मैं उनके प्रोग्राम में गया हूँ, मैंने जाना छोड़ दिया, मुझे भी बड़े 2 दिन से बड़े टेलीफोन आ रहे थे। मैंने क्या बात करूं जाके, वो बातें वही है जो सर पाँव नहीं होता, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो फायदा कोई नहीं इसका करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें आप देखनी चाहिए। फिर उसके बाद खुद आपके 44 बैंक्स ने क्लियर किया, आगे वर्ल्ड ने बताया है कि 1.53 बिलियन तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 44 बैंक इंडिया के। और ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया के जरीदे में भी, अमेरिका के जरीदे में आ गया। बात यह है कि आप अफगानिस्तान से क्यों पाकिस्तान में, आप बलोचिस्तान के लिए देखें, ओपनली आपके सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह लें आपने, उसके बाद और जिन लोगों ने बात की, तो हम क्यों अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में प्रॉब्लम करें। पाकिस्तान स्टेबल होगा तो इंडिया भी स्टेबल होगा। अदरवाइज जितना कुछ आता है ना, पहले जो जितने हमले हुए हैं हमेशा नॉर्थ से आए हैं, अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, उसके बाद इंडिया में गए हैं। तो इसलिए लेट पाकिस्तान एंड इंडिया रिमेन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली। आप देखें सी पैक के लिए, अब आप मुझे बताइए कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा जब आपके बिजनेस, दोनों मुल्क आपस में बिजनेस करेंगे, जब दोनों मुल्कों के अवाम बिजनेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन जब होगा, एक हालात ठीक होंगे। और उसके साथ ये भी होगा कि जब बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं तो वो लड़ाई नहीं करने देते, वो मुल्क नहीं लड़ने देंगे। वो कहेंगे जी हमारा तबाही हो जाएगी, आपने हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की एक दूसरे मुल्कों के अंदर। तो ये इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करनी है, ये इन्वायरमेंट करने के लिए आपने, लेकिन अच्छे पहले हालात हो रहे थे, बेहतर हो रहे थे। आपने कश्मीर का एक इशू नया लिया, कश्मीर के ऊपर एक ज़ाहिर है पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है, यूनाइटेड नेशन के ऊपर है। वो आपने कहा जी ये तो हमारा यूनिलेटरल इशू है, फिर बायलेटरल को भी आपने ख़त्म कर दिया। सडनली आपने कह दिया कि यूनिलेटरल, जिसकी वजह से फिजा ख़राब हो गई। आप कश्मीर में जवान वहाँ पर खड़े हो गए, बुरहान वानी की डेथ के बाद, शहादत के बाद बहुत लोग जवान हैं जो उसको एमुलेट करते हैं, वो उसको कॉपी करके। अब जाहिर जब इंडियन लोग वहाँ पर औरतों, बच्चों, बूढ़ों को मार रहे हैं, पैलेट गन से कर रहे हैं, जिसके घर में ऐसी बात होगी उनके जवान बच्चों का खून गर्म होगा, वो कोई ना कोई हरकत करेंगे, वो पाकिस्तान को हम ब्लेम कर देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि आपने कोई इंसिडेंट कहा, बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, आपने कश्मीरी नौजवान को मारा, पकड़ के मारा, उसने बदले में आपके इतने फौजी मार दिए पाकिस्तान। हमने इतनी कहा कि आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन एयर कहा कि इंडिया अगर हमें एक्शनेबल एविडेंस दे दें, हम आपको दिखाएंगे कि सॉर्ट आउट करेंगे वो अगर इन्वॉल्व, बजाय उसके कि आपने वो एयर स्ट्राइक कर दी। फिर हमने आपको 2 जहाज गिराए, आपके अभिनंदन को हमने एक दिन के अंदर वापस कर दिया। जैसे आप बात कर रहे हैं इनएडवर्टेंट चैलेंज जो भी था, हमने उसको फौरन वापस कर दिया। उस पर कहा कि पाकिस्तान को थ्रेट किया गया, पाकिस्तान ने डर के ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। यू नीड टू चेक योर मीडिया। पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल ऐसी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते हम लोग। आपने देखा वहाँ तो सिर्फ एक है, पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान मिलिट्री बैशिंग, पाकिस्तान का नैरेटिव कि पाकिस्तान की फ़ौज को कहीं कमज़ोर कर दो। देखें इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि इराक हुआ, लिबिया हुआ, सीरिया हुआ, उसके बाद यमन ले लें, अफगानिस्तान लें, वहाँ पर क्यों तबाही हो गई। नैरेटिव जो थे जिसके भी इन मुल्कों में कब्जा करना था ऑयल के लिए, पाकिस्तानी की फ़ौज बहुत मजबूत है, हमने मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, उनकी फ़ौज बहुत कमज़ोर थी। 41-51 कंट्री अफगानिस्तान में वो नहीं कर सकी, वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं ख़त्म करते कि हमने ख़त्म कर दी। अब हमारे पास दुनिया से लोग अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि जी आपने क्या किया, आपने क्या तरीका, हमें भी सिखाएं। तो हम ये कहते हैं कि अब लड़ाई का वक्त गुजर चुका है, आगे मूव फॉरवर्ड करें। कश्मीर जो भी बात होती है बैठ के हल होगा, चाहे वो सिचुएशन में लड़ाई हो रही है और क्लेम जो काउंटर क्लेम्स हैं उनका हल यही है कि आप बैठें। उसके लिए चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी पहले करें, जब थोड़ा बहुत कहीं आपको इंसाइट करें वो करें। बट ये फिजा जो है जिस वक्त आपके लीडर्स की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट कि मैं कोई कॉजिंग एनी aspersions,
आप अपने खुद लीडर्स की स्टेटमेंट देख लें कि उनकी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, आपके मीडिया के बारे में क्या बात होती है, वो क्या बात करती हैं और कैसे उछाला जाता है। बलोचिस्तान को ओपनली वो कहते हैं जी कि हमने बलोचिस्तान में ये करना है, हमने शिया सुन्नी को लड़ाना है, पाकिस्तान को छोटे हिस्से करने। सुब्रमण्यम साहब को मैंने खुद स्टेटमेंट वीडियो पे क्लिप देखा है, आरजू विल बेयर मी आउट, आपने भी सुना होगा कि जो मुसलमान तो हैं ही, इनको तो किसी स्टैंडर्ड पे ही नहीं है, ये इनके हकूक ही नहीं है। एक लेडी एंकर ने सुब्रमण्यम ने पूछा जी कि आप ये बताइए कि आपके राइट्स हो सब के एक हैं, कहता है यस, राइट्स फॉर इक्वल राइट्स हैं। जो पाकिस्तान मुसलमान हैं इनके राइट्स ही नहीं है, इक्वल है ही नहीं। आई मीन ये चीज़ें अगर आपके पॉलिटिशियन बात करेंगे, इससे दिल आज़ारी, मिसअंडरस्टैंडिंग, हेटरन्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो आई फील कि ये चीज़ें हम ज़रूर इसको देखें कि हमने क्या करना है। और इंडिया को मेरे ख्याल में गुलभूषण जादेव की मिसाल आपके सामने है। आई मीन यू नोबडी कैन डिनाई कि वो ही हैड कम टू पाकिस्तान। उनकी क्लिपिंग है कि पाकिस्तान में मुझे क्या टास्किंग की गई थी, पाकिस्तान में मैंने स्टेट टेररिज्म करनी थी, पाकिस्तान में मैंने दहशतगर्दी करनी थी, बलोचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मैंने सपोर्ट करना था। इन एनवायरनमेंट्स के अंदर आप कैसे ये चीज़ें हल करेंगे? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो स्पोक पर्सन है एहसान उल इस्लाम, उन्होंने कहा कि इंडियन रॉ हमें फंडिंग भी करती है, हमें ऑर्गेनाइज भी करती है, हमें टारगेट भी देती है, हमें रिकॉनेसेंस भी करती है, हमें तो ये बातें। अब आप ये बताइए कि इस तरह कैसे चलेगा? और पाकिस्तान का, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है उनके मुकाबले में। लेकिन इशू ये कि सॉवरेनिटी या सॉवरेनिटी, अब आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देख लें, जो आपकी प्रॉक्सी स्टेट थी नेपाल भूटान, जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं, वो कहीं देख ही नहीं सकते, वो भी आपको छोड़ गए। ईरान आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो रहा है। बांग्लादेश जो हमेशा आपका सपोर्टर था, वो आपसे दूर हो गया। श्रीलंका आपसे दूर हो गया। कोई आपके रीजन में है कि जो ये कहे कि जी यस नाउ वी आर विद इंडिया? इशू ये कि इंडिया के इकोनॉमिक डिजाइन बहुत है, लेकिन पाकिस्तान को स्टम्बलिंग ब्लॉक मत समझें, बल्कि पाकिस्तान को साथ लेके चलें। हेल्प आउट पाकिस्तान, अगर सीपैक है तो से इकोनॉमिक तरक्की होगी, दोनों मुल्क के लिए बेहतर होगा। बल्कि वी विल लव कि इंडिया भी कल को कहे जी मैंने भी आना है सीपैक के अंदर। ये इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ वन बोर्ड वन रोड वन बोर्ड वाली बात है, जिसको हम ओबोर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये आपको, ये सीपैक इज अ हार्ट, और बाकी इसका बड़ा जो है ना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो 98% फुल बॉडी है। इसके लिए मेरे ख्याल में 40 कंट्री शामिल हैं। इसलिए आई एम श्योर के इंडिया शुड रिकंसिडर देयर पॉलिसी एंड डोंट बिकम ऑलवेज अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन। वो साउथ चीज चाइना सी में भी आपको यूज़ करना चाहता है, वो सी पैक के साथ भी इस्तेमाल करना चाहता है, चाइना के खिलाफ भी चाहता है। वो अपने उसके अपने डिज़ाइन है बिग पावर के। वी हैव टू सी आवर ओन नेशनल तक हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। हम कर्नल साहब, इससे पहले कि मैं आपसे रिप्लाई लूं जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि बॉर्डर पे अक्सर जब भी वायलेशंस होती हैं दोनों साइड पे, तो वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो विलेजेस हैं, जो वहां पे लोग, तो आप लोग या हम लोग दोनों साइड से उनको कुछ पीछे की तरफ क्यों नहीं कर देते? हर दफा आम सिटीजन का नुकसान क्यों होता है इस तरह की वायलेशंस में? तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए आपके ख्याल से? जी, बाकी आप रिप्लाई कर सकते हैं जी। मैं आपका ये वाला सवाल पहले लूंगा, क्योंकि लकीली इस सवाल के ऊपर मैं बड़ी अथॉरिटेटिवली बोल पाऊंगा और वो बड़ा कन्विंसिंग होगा। देखिए, मैंने क्या बोला, 5000 का साल का जो साथ है, उसमें एक चीज कॉमन है, चाहे हम माने या ना माने, और वो कॉमनैलिटी है हमारे बेसिक कैरेक्टर की। और उस बेसिक कैरेक्टर में जो सिपाही, जो बॉर्डर विलेजेस का रहने वाला रेजिडेंट जो है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का, और मैं इस समय पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही अथॉरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, ये लोग वो हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये अपनी मिट्टी एक इंच नहीं छोड़ेंगे आपके कहने से। बाय द वे, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब को एक्सपीरियंस होगा इस बात का, कि जब वॉर के टाइम में भी, जहां बिल्कुल प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि आप पीछे आ जाइए, और उनको सेफ एरियाज में ले जाया जाता है, तब भी पंजाब, जम्मू, इस तरह की जो कंट्री, जो हमारे स्टेट्स हैं, इनके अंदर आपकी साइड भी और मेरी साइड भी जो जवान लड़के होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो अभी भी गांव में रहते हैं।
चाहे कितनी बड़ी वॉर हो जाए, क्योंकि उनका सोच, उनका कहना है ये मेरी मिट्टी है, ये मेरा गांव है, ये मेरी जमीन है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जो जज्बा है, ये जो स्पिरिट है, ये जो अटैचमेंट है, इसको दुनिया का कोई ऑर्डर, दुनिया की कोई थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। क्योंकि वो बंदे, वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम क्यों छोड़े, ये हमारी जमीन है। कल तो फिर ये वाली बात हो जाएगी, जब अगर हम इस एग्जांपल को थोड़ा एक्सेजरेट कर लें, कि जो हमारी आईसीबीएम्स हैं वो अगर बाई चांस कराची की लेटर से दिल्ली और दिल्ली की कराची पहुंचती है, तो क्या कराची और दिल्ली वकेट कर दिया जाए कि जस्ट बिकॉज वो वहां तक बमबारी कर सकते हैं? भाई आप वो मिसाइल्स आप एक दूसरे पर छोड़ सकते, ऐसे नहीं होता। अगर आप 1 इंच छोड़ेंगे, 1 किलोमीटर क्यों नहीं छोड़ेंगे? और अगर 1 किलोमीटर छोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर क्यों नहीं छोड़ेंगे? ये एक हमारे नेशनल कैरेक्टर में। सो इसको आरजू जी क्योंकि शायद नए जमाने की है, ये जज्बा आपको शायद अपने आप अंदर से नहीं आएगा जो उन लोगों के पास है, क्योंकि वो इसमें ग्रो अप हुए हैं। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के लिए ये बात कहता हूं कि वहां पर भी उतना ही है। अब आगे बात जो आपने मेरे से सवाल पूछे हैं, मैं उनको सीरियल नंबर में नहीं बता पाऊंगा। देखिए आपने बोला लॉकडाउन, लॉकडाउन देश नहीं इंटरनेशनली कहीं भी हो अच्छी बात नहीं, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी पब्लिक के लिए, इसमें हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आपने वहां, मैं यही बोल रहा हूं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। दैट मींस व्हाट? लॉकडाउन इज अ बैड थिंग, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। आई एम यूजिंग दैट वर्ड, वेरी सिंपल। कमिंग टू दैट आर्टिकल 370 एंड 35A, देखिए सर, इसको बड़े प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसको इवैल्यूएट करिए। 70 साल से था तब भी कुछ नहीं हुआ, वो भाई अगर 2 साल नहीं भी है, 5 साल नहीं भी है, 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, मैं प्रोग्रेस करने की बात कर रहा हूँ। मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वन पर्सन हु वुड नॉट लाइक टू criticize the host country, and in this program the host country is Pakistan. I am not here to criticize. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, I am here to evaluate with you. I am here to analyze things with you कि क्या बेटर हो सकता है। सो हम कह रहे हैं अगर 370 बाई चांस गलत है, सही है, देखिए ये तो अब बियॉन्ड रिपेयर होगी बात। तो इस वजह से अगर 70 साल में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो भाई 5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आई डोंट नो। और ऑल यू नो, अगर कल पूरी की पूरी जेएनयू की पब्लिक खड़ी होती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और वो गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, fine, they will fight it out with the Supreme Court, they will fight it out with the central government. What is the problem? ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। हमारे पास एक क्लॉज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ कुछ ऑर्डर करती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिफेंड कर सकती है, उसके अगेंस्ट एक लेजिस्लेशन ला सकती है। सो दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। आपने बड़ी अच्छी बात कही, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं आपके साथ इस समय बैठ के वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं पोल्यूट नहीं कर रहा। पोल्यूटेंट्स आर टू मैनी। मैं शुरू हो जाऊं कारगिल वॉर को लेके, मैं शुरू हो जाऊं बांग्लादेश वॉर को लेके, मैं पीछे चला जाऊं कि वो जैसे कई लोगों ने बोला कि पता नहीं कौन सी पतलूनें कहाँ टंग रही हैं, कहाँ उतर रही हैं, मेरे को समझ नहीं आता किसने देखी। आप मुझे एक बात बताइए, चाहे वो पाकिस्तान टीवी पर भी मैंने कई बार सुन लिया, हमारे यहाँ पर भी लोगों ने कई बार डेस्परेशन में आकर, आई एम यूजिंग द वर्ड डेस्परेशन में आकर, आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। पर मुझे आप बता दीजिए किसने देखी वो पतलूनें टंगी हुई? किसी ने देखी है तो मेरे सामने बोल दे हाँ, कोई नहीं बोलेगा। सो जो एनवायरनमेंट बनाने वाली बात है वो ये है कि लेट अस नॉट एक्सेप्ट व्हाट अदर्स आर सेइंग। अगर ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम्स को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स का डाउन है, मेरे को लगता है आपको उसे फाइट करना चाहिए, उन प्रोग्राम में जाकर उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, अच्छी बात करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बोला मीडिया, और मीडिया में आपने 1-2 नाम भी जो बोल दिए, मुझे नहीं समझ आता क्यों आपका इतना ज्यादा अट्रैक्शन है वो लोगों से जिन्होंने कोई सेंसेशनल बात की। आपने जैसे आजकल मैं कह रहा हूं कि मुफ्ती मैडम ने कोई एक स्टेटमेंट दी, उनका एम ही वही था कि ये ब्लो अप हो जाए। शी हैज अचीव्ड हर एम, वेरी सिंपल। भाई आप
एज अ पॉलिटिशियन, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और आपकी पब्लिक भी समझती है, मेरी पब्लिक भी समझती है। पॉलिटिशियन का काम है न्यूज में रहना, चाहे बाय हुक बाय क्रुक। सिमिलरली अगर आप किसी एक, दो, तीन, चाहे चैनल कह लीजिए या चैनल पर आने वाले उस इंसान की बात कर लीजिए, मुझे नहीं समझ आता आप क्यों इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं उस तरफ। Why is that person oblique that news oblique that channel so attractive to you कि वो आपको एक तरफ आपको लग रहा है कि वो बेकार बात कर रहा है और उसको हम डिस्कस करें। Why are we going to waste our time on that? अगर हम समझते हैं कि वो बात is not worth it, it is into cheapness if at all the way it is supposed to. Now coming to the point regarding Baluch and other things, let me tell you one thing. Since you said it कि उसमें रॉ का रोल है या किसी का पैसा है या जो भी है, मनी लॉन्ड्रिंग है वगैरह वगैरह, बड़ी प्रैक्टिकली बात करी जाए। सर मुझे एक बात बताइए, रॉ क्रिएट किस लिए करी गई थी? मेरे नोएडा में मेरे घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए करी गई थी। रॉ वाज क्रिएटेड फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। इट मे हैव अ पॉजिटिव रोल, इट मे आल्सो error into negative role, highly possible, very highly possible, क्योंकि ये I don't know, मेरा आजकल थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड एक्सपोजर बढ़ा है पिछले 4-5 साल में। इस वजह से मैं बड़े जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हर कंट्री की हर एजेंसी जो बाहर की इंटेलिजेंस देखती है, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल होने की काबिलियत होती है और दोनों ही रोल वो अदा भी करता है। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री नेगेटिव वाले को ही चलाती चली जाए, पॉजिटिव को ना चलाए, या दोनों के बीच में बैलेंस रखे। सो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये कह देना कि उसमें रॉ का रोल है, अरे सर रॉ बनी है बाहर की कंट्रीज की इंटेलिजेंस को रिलेट करने के लिए। अगर उसको दिखता है, उसको मिलता है वगैरह वगैरह, अगर उसकी स्ट्रेटेजी में है कि नहीं हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है, जस्ट टू बैड, इट विल स्टिल टारगेट पाकिस्तान। आप और मैं कुछ भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, यस आप और मैं उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इवैल्यूएट करके प्रूव कर सकते हैं कि ये चीजों में आप अपना पैसा, ध्यान, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक और जगह पर कहा किसी प्रोग्राम में, आप अपनी एलओसी के इधर मेरे फायर करते हैं, मैं आपके यहाँ फायर करता हूँ, दोनों में से फायर में एक्चुअली मुझे ये बता दीजिए किस किस ने ये ध्यान दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान की कौन सी गन उड़ा दी या पाकिस्तान ने इंडिया की कौन सी मोटर उड़ा दी? आज तक ऐसा हुआ नहीं। बाय द वे, हम अननेसेसरली उन सो कॉल्ड सिविलियंस के ऊपर बाय मिस्टेक, बाय डिजाइन, बाय केयरलेसनेस फायर कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मैं अपना पैसा। और उसमें हो क्या रहा है, हमने बढ़ चढ़ कर बदला लिया या मुंह तोड़ जवाब दिया या पता नहीं क्या किया। ओ भाई बॉक्सिंग कर लो ना, मुंह तोड़ के खून निकल कर जबड़ा बाहर आ जाए, आप बोल देना मुंह तोड़ जवाब है। बट दिस इज नो मुंह तोड़ जवाब। लेट मी से अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड कन्विक्शन, ये क्या मुंह तोड़ जवाब है कि आपके 4 गन ने मेरे यहाँ 10 बम गिराए और मैंने आपके यहाँ 100 बम गिराए, या वैसे वर्षा? क्योंकि अगर 10 और 100 का डिस्प्यूट हो जाएगा फिर नहीं इंडिया ने 100, तो मैं उसको अवॉइड करूँ। आई एम सेइंग अगेन ऑल दिस विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। आपने बोला, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बुरहान वानी। सर मुझे एक बात बताओ, ऑल सेड एंड डन, आज आप बुरहान वानी को कितनी भी तारीफ कर दो 2 मिनट के लिए, और आपके लिए 1 सेकंड को मैं मानकर आपकी तारीफ कर दूं, सर जिंदा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सेकंड, व्हाई ब्रिंग आउट दिस टीजर? जैसे मैं अपने लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, व्हाई टीज के बुरहान वानी शहीद हुआ, उसके लिए अभी तक तकलीफें हो रही है, और सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू एंड मी आर एट दैट लेवल। देखिए बुरहान वानी पब्लिक इससे रिलेटेड सैकड़ों टेररिस्ट आपके यहाँ मरे हैं, अफगानिस्तान में मरे हैं, इंडिया में मरे हैं, वर्ल्ड वाइड में। मैंने अभी जैसे कहा ना कि आई एम नॉट हेयर टू, आई रोट दैट, आई डोंट क्रिटिसाइज द होस्ट कंट्री, आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज। सीपैक वेरी गुड, मैंने मेरे ख्याल काफी प्रोग्राम्स में कहा है और बढ़ चढ़ के कहा है, सीपैक अगर पाकिस्तान को उनकी स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, इकोनॉमिक और हर तरह की जरूरत में उनको पसंद है, उनको फायदा करता है, मुबारक हो, बिल्कुल मुबारक हो। Why should India get worried?
कि भाई अगर आपका ट्रेड, आपका एक्सेट्रा बढ़कर और आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, आपके शायद हो सकता है वर्ल्ड वाइड रिलेशन अच्छे हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है हमारा अपना, क्योंकि आपको ये भी पता है बड़ी जिम्मेदारी से कि सीपेक में चाइना ने इंडिया को सबसे पहले इनवाइट किया था कि आप भी आइए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी हम भी कहते हैं इंडिया है, बिल्कुल। हाँ जी, we also want India should come. There is no harm. वो मैं मना नहीं कर रहा सर, मैं आ रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि अगर पाकिस्तान को सीपेक बेनिफिशियल है स्ट्रैटेजिकली वगैरह वगैरह, इकोनॉमिकली, तो भाई उनको मुबारक हो। एट द सेम टाइम मेरे कंट्री ने, मेरे स्ट्रैटेजिस्ट ने, मेरे इकोनॉमिस्ट ने, मेरे पॉलिटिशियंस ने सही गलत या नहीं डिसीजन लिया कि वी विल नॉट पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, इट्स अ कंट्रीज डिसीजन, फ्री डिसीजन। उसमें कितना बेनिफिट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने सिर्फ आपको एक छोटी सी एडवाइस दी कि देखिए कहीं पर, क्योंकि पाकिस्तान इस चुंगल में ना फंस जाए चाइना के, क्योंकि उससे हम भी अफेक्ट होंगे। एक सेकंड, आप अपना, जी सर, आप अपना कोई जमीन या जमीर इसमें गिरवी जरूर मुबारक है, और अगर रखकर भी करें आपकी चॉइस है। कहीं कहीं आप भी पढ़ रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि वो चाइनीज जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, किसी ने पुलिस स्टेशन में किसी को पीट दिया, पब्लिक को पीट दिया, आपके लड़कियों को उठाकर अपने यहाँ ले गए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये आपके कंट्री का इंटरनल मामला है। बट जब इस तरह की बात आती है तो हमें लगता है कि हमने बड़ा अच्छा किया कि ये डिसीजन नहीं लिया कि हम चाइना के साथ इस चीज में मिले। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इकोनॉमिकली अगर हमसे बढ़कर 51% चाइना बेनिफिट लेता है सीपेक का और हमें 49 मिलता है, हमें मंजूर नहीं है। हमें तो चाहिए 80%, हमें चाहिए 90%। आप चाइना 10% लीजिए, शायद हम बात कर। देयर आर रीजंस, कंट्री, एवरी कंट्री रीजन। मुझे 1 मिनट और देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आपने सवाल किए हैं तो मुझे वो पूरी बात, जहां तक आगे बात पॉलिटिशियंस की, बड़ी जिम्मेदारी रखिए। और मैं, हो सकता है मे बी प्रोबेबली आपके कंट्री में शायद देयर कैन बी सम रेस्ट्रिक्शन, मेरे यहाँ नहीं है, मैं बड़े खुलकर बोल पाऊंगा। पॉलिटिशियन का अपना अलग एजेंडा है, उस एजेंडे में मत फंसिए। आप एक वो फौजी रह चुके हैं जिसने चीजें बिल्कुल सीधी सीधी देखी है, सीधी सीधी बोली है और बिना किसी बायस के बोली। हमें वो क्रिएट करना है। हमें जो आपने मीडिया, बिकॉज अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ये भी तो मीडिया है, इस मीडिया पर हम बात कर रहे हैं। और मैं क्यों बोलूं, देखिए आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं अर्जुन जी, और ब्रिगेडियर साहब शायद उसको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बताइए, अगर पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद तो क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद तो पाकिस्तान को क्या ऑब्जेक्शन, वेयर इज द प्रॉब्लम। लेकिन इसके ऊपर डिस्प्यूट चला लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। हमने डिस्प्यूट कहां चला लिए, हिंदू मुस्लिम के ऊपर चला लिए कि शायद पाकिस्तान प्योरली मुस्लिम है, वहां पर हिंदुओं की संख्या कम हो गई, ज्यादा हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई व्हाट फॉर, दीज आर पॉलिटिकल स्टंट्स, दीज आर पॉलिटिशियन स्टेटमेंट्स। जब कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री के ग्रोथ की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड रिलेशंस की बात करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात करने की कोशिश करी कि यू आर बीइंग अ प्रॉक्सी ऑफ यूएस, दैट इज इंडिया। सर, why again a teaser? That means, unfortunate, that means I take it that for last 70 years you were the proxy of US, you were being made a fool. That was not the way. It was benefiting you, you were with US. Maybe today for US you are not as beneficial, शायद वो आपको वो पैसा एड वगैरह वगैरह जो नहीं दे रहे, क्या बड़ी बात है। इंडिया वाज अ नॉन अलाइंड कंट्री, इवैल्यूएट करके देखिए। इंदिरा गांधी के टाइम में बिल्कुल जोर था कि वी आर नॉन अलाइंड, हम किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे। वेयर आर वी टुडे? वी आर इनटू सेम अलाइनमेंट द वे इट सूट्स अस। सिंपल, क्या प्रॉब्लम है भाई? यूएस ने ये भी बोल दिया S-400 नहीं ली, हम आपको स्टेट ऑफ आर्ट, आप बाकी सुखोई और इस तरह के एयरक्राफ्ट मत लीजिए, हम आपको F-35 देंगे। भाई नहीं,
मेरी कंट्री, मैं डिसीजन मेकर, दोनों की आप कौन होते हैं? बड़ी सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं पंजाबी में, सो दैट उससे समझ आती लोगों को। आपने एक और अच्छी बात करी कि शायद ऐसा आपको लगता है या आप कहना चाह रहे हैं कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हमें छोड़ दे। सर, evaluated yourself again, बड़े जिम्मेदारी से evaluate करिए। मुझे नहीं समझ आ रहा, आप इन सबके प्राइम मिनिस्टर के दिल में कौन सा ऐसा थर्मामीटर लगाकर बैठे हुए हैं कि आपको पता चल गया, हमें नहीं पता चला। हम और ये बड़े एग्जाम्पल देखिए, every country has its ups and downs in its relation, whether with neighbors or with anybody. इंडिया और पाकिस्तान में ये रिलेशंस पॉकेट की तरफ गए थे। लोगों का कहना है नवाज शरीफ के टाइम में, वाजपेयी के टाइम में, जिसके भी टाइम, उसको इवेलुएट बाय नेम मत करिए, लेकिन हमारे भी रिलेशन कई बार ऊपर गए। आज अगर नोज डाइव हो गए, लेट अस वर्क ऑन इट टू ब्रिंग इट अप, रिट्रीव इट। व्हाट वेंट राइट बिटवीन लेट अस से नवाज शरीफ टाइम एंड वाजपेयी जी के टाइम पर, उसको ऊपर कंसंट्रेट करें अगर हमारा इंटेलिजेंसिया स्ट्रेटेजिस्ट, कि वो क्या अच्छी बातें थी जिसके वजह से रिलेशन ठीक चल रहे थे, उन चीजों को लाएंगे। भाई देखिए, इंडिया का क्रिब है, इंडिया का कंप्लेंट है, इंडिया का बिलीफ है कि अगर हम बस यात्रा करें तो शायद पाकिस्तान ने कुछ और कर दिया वगैरह वगैरह। हमें वो इवेलुएट नहीं करना है, दो ज्यादा नेगेटिव पार्ट्स ऑफ। अगर नेगेटिविटी पर चलेंगे तो फिर तो वो वाली बात है जो मैं अगेन बड़े कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि अगर दुश्मनी निभानी है, मैं मानता हूँ दुश्मनी अच्छी से निभाते थे, निभा लो, क्या बड़ी बात, दोनों निभाने क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता है इकोनॉमिकली इट विल बी डिजास्ट्रस कि हम दोनों को गधों की तरह लोग लड़वा दें, ये बाहर की जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। और अगर ये बात है तो मैंने यह दसो कि फिर इंडिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हम तो दो फ्रंट वार लड़ांगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, मेरे ख्याल मैं भी लाहौर ਦਾ रहने वाला, तो मैं पंजाबी वी कैन टॉक। गल है कि ये उनको बताने की बात है कि आप ऐसी क्यों स्टेटमेंट देने में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। थोड़ा सा कंपेयर करके, बिकॉज़ हमारे पास टाइम लिमिट, क्योंकि हमें तो उसको आप थोड़ा सा कंपेयर करके आप बता दीजिए। जी 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 सब बात करना। आरजू जी, ये बड़ा मेरे लिए सेंसेशनल पॉइंट है। देखिए कितना कंफर्ट आ गया ब्रिगेडियर साहब की लैंग्वेज में, द मोमेंट इट वेंट ऑन टू पंजाबी, जस्ट बिकॉज ही फील्स एफिलिएटेड विद पंजाबी। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, व्हाई कांट, आपके और मेरे बीच में कितनी कॉमनैलिटी है, और सबसे बड़ी क्या है जो वर्ल्ड में एक्नॉलेज है, दैट इज दैट लैंग्वेज। ये जो हम आपस में लैंग्वेज, यही बात कर्नल शैलेंद्रा, यही मैं बात करता हूं कि ये स्टेप आपका बड़ा मुल्क है, आपका बड़ा दिल होना चाहिए। आपके पॉलिटिशियन को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि गड़बड़ हो। आप ये क्यों नहीं कहते कि जी ठीक है हमने अब ये किया, चलो हम बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। आप देखें ना, आपके पॉलिटिशियन ये कहेंगे हम नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं जाने देंगे क्योंकि हमने बड़ी उस पर इन्वेस्टमेंट की है, तो खुद ब खुद भाम पैदा हो जाता है। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ISI और रॉ के जो टास्किंग है हम सबको मालूम है। द इशू इज कि उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि आपके लोग क्या बात कर रहे हैं ओपनली। हमने आज तक हमारे किसी पॉलिटिशियन ने, फौज ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया में ये कर देंगे, हम इंडिया के हिस्से कर देंगे, हम पंजाब को सपोर्ट करेंगे या हम हरियाणा को सपोर्ट करेंगे, यूपी को सपोर्ट करेंगे। तो ये आपकी तरफ अक्सर स्टेटमेंट्स आती हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर उसके बाद पॉलिटिशियन की सुप्रीमेसी, ज़ाहिर है इससे आजकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिशियन हैं, गवर्नमेंट उनको सुनती भी है, लेकिन मिलिट्री मैटर्स होती हैं वहाँ पर रिकमेंडेशन ली जाती है। लाइक अमेरिका, वट एवर द स्टेट उनका कई स्टेट डिपार्टमेंट कहता है, बट देन दे हैव टू लिसन टू पेंटागन बिकॉज दे हैव द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक उनके एम्स होते हैं। तो मैं अभी ये बात करते हैं कि देखें अभी इसका हल निकालना चाहिए। हल निकालने के लिए सबसे पहले कि आप ऐसी ग्राउंड एनवायरनमेंट करें, क्रिएट करें, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, आपको समझ आए कि जी ये साइड वाकई आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, कि हल निकालना चाह रहे हैं। अगर हम ये कहें जी कि आपने कश्मीर का जिक्र ही नहीं करना, आपने सार्क के सब लोगों को अलग कर देना है, आपने उनको बैठने नहीं देना, तो जब सार्क बैठेगी, सारे ममालिक बैठेंगे,
खुद ब खुद इंटरेक्शन होगा, मिलेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात के लिए, आई थिंक इस वक्त लड़ाई की बात करना, झगड़े की बात करना, इट्स नॉट अ बर्थ। सर्जिकल स्ट्राइक, फ्लैग ऑपरेशन, आप कहेंगे कि हमने अब आगे चलना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक स्टेप आप लेंगे, Yes. एक स्टेप हम लेंगे तो बात मसला हल हो एग्जैक्टली, जाएगा। बिल्कुल कुछ तो सोचें हम इसको लेके चलें। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का, और आई होप कि हम ये बातें लोग सीख सके और इससे आगे बढ़ सके, और कुछ जो है इस तरह की जो वायलेशंस होती रहती हैं बॉर्डर पे और हर वक्त एक दूसरे को अजीब अजीब स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, वो जरा कम हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए शो में। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। और अच्छी लाइन से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बिल्कुल सही है। ठीक है थैंक जी, यू सो ओके मच। जी। थैंक यू।